हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 is going on. In this chapter we are going to study about mirror. What is the mirror and what is the types of mirror and some definitions related to mirrors. Students, mirror जो होता है वो क्या होता है कि mirror is the part of a hollow sphere which one surface is curved. मिरर किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसकी कम से कम एक सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है। मिरर आर ऑफ द टू टाइप्स। मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। मिरर आर ऑफ द टू टाइप्स। कितने टाइप्स के बच्चों? टू टाइप्स के। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? देखो, कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होती है? इनसाइड। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose curved, whose curved reflecting surface, reflecting surface curved, reflecting surface is curved from, is curved from inside. उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ कर्व्ड है? इनसाइड में। ठीक है ना? इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। दूसरा जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या डेफिनेशन नोट कर सकते हो? कॉन्वेक्स मिरर में जो कर्व्ड सरफेस होती है वो कहाँ पर होती है? कर्व्ड सरफेस कहाँ पर होगी बताओ? आउटसाइड में। वो जो कर्व्ड सरफेस कर्व्ड है ना आउटसाइड। ठीक है ना? ए स्फेरिकल मिरर whose curved reflecting surface is curved from outside is called concave mirror। ठीक है? देखो, डायग्राम बनाओ। ये कर्व सरफेस यहाँ पर मैंने पॉलिश की है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर पॉलिश इनवर्ड है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये है कॉन्वेक्स। दोनों डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए फटाफट डेफिनेशन को। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों सम डेफिनेशंस which related
टू मिरर। मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको नोट कर रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट डेफिनेशन नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, स्फेरिकल मिरर में बी कंसिडर्ड स्फेरिकल मिरर may be considered as part of a hollow sphere, as part of a hollow sphere। किसी भी स्फेरिकल मिरर को आप क्या कंसिडर करते हो कि वो किसी भी होलो स्फीयर का एक पार्ट है, एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट डिनोटेड बाय सी। इसको किससे डिनोट करोगे, सी से। मतलब देखो, ये कोई होलो स्फीयर है, इसको खींचने के लिए आपकी जो कंपास है उसकी जो टेप है उसको यहीं पर तो जमाओगे नोक को, और ऐसे होलो स्फीयर खींचोगे तो इसका ये जो सेंटर पार्ट है, इसका गोल, इसका होलो स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। क्योंकि होलो स्फीयर को ऐसे काटेंगे तभी तो आपको स्फेरिकल मिरर ऑब्टेन होंगे, है ना, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं नोट करता हूँ फोकस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना। मेन फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन पैरेलल रे बीम गेट्स, व्हेन बीम gets reflected from the mirror, then the reflected ray converge, then the reflected ray converge at a point in front of the mirror, at a point in front of the mirror, this point is called focus point. Focus, it is denoted by कैपिटल F। तो देखो स्टूडेंट्स,
ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अप्रोक्सीमेटली, और ये मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन है। तो देखो पैरेलल रे बीम इस पर इंसिडेंट हुआ है और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होकर ये जिस पॉइंट से कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को ही क्या बोलोगे, फोकस पॉइंट। इस पॉइंट से कन्वर्ज हुई है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, मेन फोकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ बच्चों इसको मैं, मेन फोकस, ठीक है ना, क्योंकि फोकस 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पोल। द सेंटर पॉइंट, पोल की डेफिनेशन लिखेंगे। थर्ड, द सेंटर पॉइंट of the center point of the curved surface of the curved surface of a mirror is called pole. It is denoted by O. इसको किससे डिनोट करेंगे, O से। अब देखो बच्चों पोल कहाँ होगा, ये सेंटर पॉइंट है कर्व सरफेस का, तो ये पोल है, यहाँ मैं O लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो इनको, मैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपको नोट करता हूँ। अब देखो 4 नंबर डालता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस from pole to center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by कैपिटल R। इसको किससे डिनोट करोगे, कैपिटल R से, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अब आप लोग फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन नोट करें। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट is called focal length. It is denoted by small f. फोकल लेंथ को डिनोट करोगे किससे? स्मॉल f से। ठीक है, नोट करो इनको। एक नोट और करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
principal axis. A imaginary line draw between pole and center of curvature is called principal axis. ठीक है ना। अब देखो ये सारे पॉइंट को मैं आपको एक डायग्राम में शो करता हूँ। ये तो हो गया बेटा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और इसका ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसको क्या बोल दोगे आप, पोल। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हुई और इससे रिफ्लेक्टेड होकर इस मिरर के सामने किसी पॉइंट से कन्वर्ज हुई, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप, फोकस। जिस पॉइंट से निकलते वही फोकस है ना। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ आ गई। हाँ, तो अब क्या रह गया, अब रह गई आपकी ये, इसको क्या बोल सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट क्लियर करके ध्यान रखना है बच्चों। ये तो आप इसको नोट करो। चेक करो फटाफट से, ठीक है ना, और नोट कर लो इसको। देखो अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को बच्चों समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मिरर से रिलेटेड कोई भी इमेज फॉर्म कर रहे हो या मिरर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उन सब के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो ये अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ फटाफट से 1 मिनट में। देखो ये तो आपके पास क्या है, मिरर है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या है, पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, समझ आ रही बात। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर इसमें पॉलिश करते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे, ऑब्जेक्ट को तो ये इस साइड को आप मान लो लेफ्ट साइड, मिरर की लेफ्ट साइड, और इस साइड को मिरर की मान लो आप राइट साइड, ठीक है ना। ये तो लेफ्ट साइड है और ये है कहाँ है कि राइट साइड है। तो बच्चों बताओ अब आप ऑब्जेक्ट को किस साइड रखोगे, राइट साइड रखोगे कि लेफ्ट साइड रखोगे, बताओ। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज प्लेस्ड कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर तो पॉलिश हो रही है, इसका जो कोई इमेज आएगा वो कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा, पीछे थोड़ी जाएगा। तो इमेज जो आएगा वो इस तरफ आएगा, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये इस तरह से अगर कोई यहाँ पर वर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है तो उसको आप किस तरह से डिनोट करोगे,
तो बच्चों देखो, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में जो मेन पॉइंट होता है उसको तो मानते हैं पोल, और जितनी भी डिस्टेंस मिरर से रिलेटेड आपको मीजर करनी है वो सब कहाँ से मीजर करनी है? पोल से। यानी कि मेन पॉइंट अपने पास क्या आ गया? पोल। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आप एक्स एक्सिस मान लो। जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हो तो एक्स एक्सिस मानते हो ना, इसको क्या मान सकते हो आप? एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब जो मिरर है उससे जो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इनको तो नेगेटिव में मीजर करते हैं, और पोल से जो राइट साइड की डिस्टेंस है उनको पॉजिटिव में मीजर करते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इधर वो तो नेगेटिव में आएगी, और इधर की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अब अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वर्टिकल कोई चीज़ अपर साइड में रखी है, वर्टिकल कहाँ रखी है? अपर साइड में, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव में मीजर करोगे। और अगर कोई वर्टिकल चीज़ आपकी लोअर साइड में, किसकी लोअर साइड में? प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड में, तो इसकी डिस्टेंस को आप मीजर करोगे किस में? नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है ना, समझ आ रही बात? मिरर की लेफ्ट साइड की डिस्टेंस तो मीजर की जाएंगी नेगेटिव में, मिरर की राइट साइड की डिस्टेंस मीजर की जाएंगी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में जो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसकी डिस्टेंस कवर की जाएगी किस में? पॉजिटिव में। और कोई भी डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड में यानी कि नीचे की साइड में है तो वो किस में मीजर की जाएगी? नेगेटिव में। ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है मेनली। अब मैं इसको आपको फटाफट से इसके मेन पॉइंट है उनको नोट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो, इन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन in this system, मतलब कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इन दिस सिस्टम साइंस आर टेकन फ्रॉम ऑल, साइंस आर टेकन फ्रॉम द, ऑल साइंस आर टेकन फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से ये ली जाएंगी। ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड, एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को आप क्या मान लोगे? एक्स एक्सिस। ठीक है ना। रूल्स आर फॉलोज, रूल्स फॉलोज। पहला रूल देखो, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैरेलल जो डिस्टेंस हैं आर मीजर्ड फ्रॉम पोल, आर मीजर्ड फ्रॉम पोल। सभी की सभी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाएंगी? पोल से नापी जाएंगी। ठीक है ना। और दूसरा लॉ क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, object is placed left to the mirror, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है? लेफ्ट साइड में मिरर के में। एंड डस द इंसिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम ऑलवेज, चलो ऑब्जेक्ट को जब आपने लेफ्ट साइड में मिरर के में प्लेस कर दिया, एंड the distance of left side from mirror
is measured in negative value। समझ में आ रही है ना बात। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे और लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब किस में नाप मेजर करोगे आप? नेगेटिव में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट साइड, ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट साइड of the mirror measured in, या measured कर दो या आर टेकन कर दो, measured as पॉजिटिव। किस में नापोगे? पॉजिटिव में। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, हाइट मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट की बात कर रहे हैं, है ना। आर टेकन एज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। इन ऊपर की हाइट को कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। ठीक है ना। वाइल हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। नीचे की जो डिस्टेंस है वो कैसे लेनी है तुमने? नेगेटिव लेनी है। ठीक है ना। अब देखो, कोई ज़्यादा कठिन पॉइंट नहीं है, इन सब को आप नोट करो। मैं इसका साइन फिर से इसका फिगर बनाता हूँ, है ना, और फिगर में फिर से एक एक चीज़ को मैं क्लियर करके लिखता हूँ। ठीक है भैया, नोट कर लो। देखो ये फिगर आपको बनाना है, नहीं दिख रहा है। कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। ये इसका पोल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई। और ये मिरर की लेफ्ट साइड की डिस्टेंस आ गई, ये मिरर की राइट साइड की डिस्टेंस आ गई। राइट साइड की डिस्टेंसों को आप पॉजिटिव मेजर करोगे, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसों को आप नेगेटिव मेजर करोगे। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ये वाली डिस्टेंस, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, या तो बोलेंगे बिलो और या तो बोलेंगे एबव। ठीक है ना। एबव और बिलो दोनों ने चीज़ें ध्यान रख जो भाई। ये तो है पॉजिटिव हाइट, और ई है नेगेटिव हाइट। ठीक है ना। ये तो क्या है? नेगेटिव हाइट है नीचे की तो, और ऊपर की क्या है? पॉजिटिव हाइट।
क्लियर है भाई? यही तो बताया था। ये क्या है आपका मेन पॉइंट, यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर करनी है तुमको, मेन पॉइंट है। पोल क्या होता है? मेन पॉइंट है। तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का आप फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। और इसको ध्यान में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस हो गई, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है, इससे जो इमेज फॉर्म होते हैं डिफरेंट स्टैंड पर, जब वो ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन किस प्रकार से करता है उसको चेक करेंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में ये सारे इमेजेस बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।